स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम होता है, पर प्लांट्स में ऐसा क्या होता है जो प्लांट बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है? फ्रेंड्स, प्लांट्स में कुछ ऐसे केमिकल्स या कुछ हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। ऐसे कुछ हार्मोन्स का नाम है ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनेंस। दोस्तों, ये सारे हार्मोन्स प्लांट्स में ग्रोथ का काम करते हैं, और ग्रोथ यानी कि मूवमेंट। तो प्लांट्स में दो टाइप की मूवमेंट होती है, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। आइए सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में। प्लांट्स में जो मूवमेंट ग्रोथ की वजह से होती है, यानी जो टाइम के साथ साथ जो प्लांट में ग्रोथ होती है, उनके लीव्स बड़े होते हैं, स्टेम बड़ी होती हैं, रूट्स ग्रो करती हैं, ये सारी मूवमेंट्स को हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। और दोस्तों, ये सारी मूवमेंट्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट के टोटल 4 टाइप्स हैं। आइए इसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स के 4 टाइप्स हैं: जियोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट और थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। सबसे पहले बात करते हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में। दोस्तों, जो मूवमेंट ग्रेविटी की वजह से होती है, उन्हें हम जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि जो प्लांट में रूट्स होती हैं, वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में ग्रो करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती हैं। फिर सेकंड आता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। जो प्लांट की ग्रोथ लाइट की वजह से होती है, यानी कि जो सनलाइट की वजह से होती है, उस मूवमेंट को हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि जो प्लांट्स हैं, उनमें एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे अगर ज्यादा सनलाइट है तो वो दूसरे से ज्यादा ग्रो करता है। इसको हम कहते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। थर्ड टाइप आता है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। दोस्तों, जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में उस डायरेक्शन में ग्रो करती हैं जहां पर ग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है। तो ऐसी मूवमेंट को जो वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से होती है, उनको हम हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। और जो लास्ट टाइप है वो है थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। जो मूवमेंट टच या सपोर्ट की वजह से होती हैं, उन्हें हम थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि इंडिया में हम जिस प्लांट को मनी प्लांट कहते हैं, वैसे उसका नाम टेंड्रिल होता है। जो टेंड्रिल्स हैं वो सपोर्ट की वजह से ग्रो करते हैं। उनको जहां जहां सपोर्ट मिलता रहता है, जहां जहां उनको टच यानी कि टच की वजह से या सपोर्ट की वजह से जो उनमें ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ को हम थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। तो दोस्तों, ये थे ट्रॉपिक मूवमेंट के 4 टाइप्स। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की मूवमेंट के बारे में, वो है नास्टिक मूवमेंट। दोस्तों, जो प्लांट्स में मूवमेंट ग्रोथ की वजह से नहीं होती या जिसमें कुछ स्टिमुलाई इन्वॉल्व नहीं होता, उन मूवमेंट्स को हम नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। आपने कभी ट्राई भी किया होगा कि जब हम टच मी नॉट प्लांट को के लीव्स को टच करते हैं, तब उसके लीव्स एकदम शेड हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, हम जब भी टच मी नॉट प्लांट के लीव्स को टच करते हैं, तो उनके लीव्स के जो सेल्स होते हैं वो वाटर शेड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो लीफ है वो एकदम श्रिंक हो जाता है। इसलिए हमें वैसा लगता है कि वो एकदम बंद हो गया। इसलिए इसको हम बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट्स, यानी कि जो मूवमेंट्स हमारे टच की वजह से हुई या फिर जो फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि विंड की वजह से जो प्लांट हिलता है, उन मूवमेंट्स को हम नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर। तो दोस्तों, ये था कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में, वो है एनिमल हार्मोन्स। प्लीज लाइक,